नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप इस कोरोना जैसी महामारी से बचना चाहते हैं तो ये कुछ उपाय जरूर करें। क्या कभी आपने सोचा था कि हमारे मंदिरों के पट बंद होंगे? हमारे मंदिरों के पट केवल जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते थे तब बंद होते थे, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से हमारे मंदिरों के पट बंद हैं इस महामारी के कारण। इसका मतलब कलयुग अपने उग्र रूप में आ रहा है। क्या कभी आपने सोचा था कि मंदिरों के पट बंद होंगे और मदिरा यानी शराब की दुकानें खुलेंगी? कभी नहीं सोचा था। तो मैं इस लॉकडाउन में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके जरूर काम आएंगी। एक तो आप अपने जो इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका नाम सिमरन जरूर करिए। हमारे हिंदू समाज में गंगा नदी को बहुत पवित्र नदी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा नदी से पवित्र नदी कोई नहीं है। माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मन के पाप खत्म हो जाते हैं। तो हम वहां तो नहीं जा सकते गंगा नदी पर। क्यों ना हम एक काम करें, सुबह उठने के बाद अपने नहाने के पानी में 1 ढक्कन या 4 बूंद 10 बूंद गंगा जल मिला लें और गंगा माँ का ध्यान करते हुए उस जल से नहाएं। तो जो गंगा नदी में आपको फल मिलता है वो आपको आपके घर पर मिलेगा। उससे पता भी क्या फायदे होंगे? एक तो आपके शरीर का मैल तो खत्म होगा ही होगा, आपके मन का मैल भी खत्म होगा। जो आपके मन में चिड़चिड़ापन है, हाई बीपी है, लो बीपी है, मानसिक तनाव है, उसमें भी कमी आएगी। आपको पता है शास्त्रों में गंगा नदी के बारे में क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह की लालिमा छाने से पहले गंगा नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। एक चीज और, तेल लगाकर या देह को मल मल कर गंगा नदी में नहीं नहाना चाहिए। अगर आपको तेल लगाना है और शरीर को मल मल कर नहाना है तो गंगा नदी में डुबकी लगाकर आप बाहर आ जाइए और अपने शरीर को रगड़िए, और जब आपका शरीर साफ हो जाए तो गंगा नदी में डुबकी लगाइए। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं उन घाटों से थोड़ा दूरी पर आप गंगा स्नान करें। नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। गंगा नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगानी चाहिए, यह अच्छी होती हैं। गंगा नदी में कपड़े निचोड़ने नहीं चाहिए तथा किसी भी तरह की गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। कुछ लोग देखा होगा आपने अपने कपड़े गंगा नदी में बहा देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपको फल नहीं पाप लग रहा है। पुराणों में तो यहाँ तक बताया गया है कि श्री हरि विष्णु के आदेश से सूर्योदय से अगले 6 दंड यानी लगभग 2.5 घंटे की शुभ घड़ी तक जल में सारे देवता वास करते हैं। इसलिए सुबह सुबह का गंगा स्नान बहुत ही फायदेमंद माना गया है। सुबह सुबह के गंगा स्नान से आपके शरीर में सौंदर्य, शक्ति, पवित्रता, स्वास्थ्य, बुद्धि, बुरे स्वप्नों से मुक्ति और आयु और यश मिलता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर गंगा नदी में तुम सुबह सुबह स्नान करते हो तो भूत प्रेत भी आपके पास नहीं आ सकते। हम गंगा नदी पर तो नहीं जा सकते, इसलिए जिस जल से आप नहाने जा रहे हैं उसमें 1 ढक्कन गंगा जल डाल दें और गंगा माँ का स्मरण करते हुए उस जल से नहाएं, तो ये सारे फल आपको आपके घर में प्राप्त होंगे। एक और विशेष बात, किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो तो गंगा नदी में नहाने के बाद मिट्टी का घड़ा पानी में बहाने से उसकी शादी जल्दी हो जाती है, ये कहा गया है। गंगा नदी के किनारे आप वस्त्र दान, छतरी दान यानी छाता दान, जूते चप्पल दान कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ये दान भी जरूर किया गया। आशा करता हूँ
ये मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।